तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं मिसलेनियस सीरीज का ना क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन 5 ये कह रहा है क्या कि हमें प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसी तरह से बच्चा लोग जो है ना कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बिल्कुल जो है ना ये सारा क्वेश्चन जो है ना एक ही तरीके से सॉल्व होगा। हमें जो है ना एक पैटर्न को अच्छे से अगर हम लोग फॉलो कर लेते हैं तो इन सारे क्वेश्चंस को भी रूट 2 रूट 3 इन सबको जो है ना हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हमको शुरुआत करते हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहला ना रूट 5 हमें प्रूव करना है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना रूट 5 को ना रैशनल नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, यानी कि लेट रूट 5 इज एन इरेशनल इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 को रैशनल नंबर हम लोग मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब जब इसको जो है ना रूट 5 यानी कि रूट 5 को जब हम लोग रैशनल नंबर मान लिए हैं तो रूट 5 यानी कि अगर रैशनल नंबर किसी भी रैशनल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर p एंड q आर टू इंटीजर्स, वेयर क्या है p and q are two integers and equal and q is not equal to, ये कंडीशन है। यानी रैशनल नंबर का क्या इक्वेशन है, कंडीशन है कि p मतलब किसी भी नंबर को जिसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में लिख सके, वेयर p and q are two integers and q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है रैशनल नंबर होने का। तो सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करें, इसको इक्वेट कर देते हैं किससे, p बाई की से, q से, यानी कि p बाई q। अब देखिए इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, इसको काटते हैं। अब इस नंबर से काटते हैं कि बिल्कुल ये अब को प्राइम बन जाए, यानी कि यहाँ पे b और ये a काट देते हैं। मतलब कहने का मतलब कि पूरा जो है ना कंप्लीटली इसको जो है ना सिंप्लीफाई कर देते, इस नंबर को इतना सिंप्लीफाई कर देते कि ये फर्दर अब कट नहीं पाए, यानी कि रूट 5 क्या हो जाता है, a बाई बी हो गया। a बाई बी का क्या मतलब हुआ, a बाई का मतलब कि अब ये फर्दर जो है ना इनमें जो कॉमन फैक्टर है ना कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक से ही डिवाइड होगा। उस तरह के नंबर को को प्राइम भी कहते हैं। यानी कि को प्राइम जैसे क्या होता है ना, को प्राइम क्या होता है, को प्राइम हो गया 25 और 24। इन दोनों में ना क्या हो जाएगा, ये जो पेयर है ना नंबर का, इन दोनों में किसी कोई कॉमन नंबर नहीं है जिससे कि ये कट जाए। ये 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, लेकिन ये 5 से कटेगा तो ये 5 से नहीं कटेगा, ये अगर 4 से कटेगा तो ये 4 से नहीं कटेगा। इनके बीच में किस नंबर से कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर, यानी कि 1 से ये कट सकता है, ये भी 1 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो वैसा नंबर को, उस नंबर के पेयर को क्या कहते हैं ना, को प्राइम कहते हैं। तो ये इसको जो है ना हम लोग क्या बना दिए, को प्राइम बना दिए, a बाई बी। ठीक है, काटने के बाद तो वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का ना हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो नंबर है रूट 5 ये जो हमारा आया, इसको क्या किया ना यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड से। तो रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई बी का होल स्क्वायर। अब इसको करेगा ना तो रूट 5 इंटू रूट 5 कितने के बराबर हो जाएगा, रूट 25। और रूट 25 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, रूट 25 का वैल्यू 5 के बराबर होता है। तो ये आ गया मेरा 5। और इसको ओपन करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ जो है हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं इस जगह पे, तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, a बाई 5, a स्क्वायर बाई 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया ना, ये b स्क्वायर जो है ना इज इक्वल टू a स्क्वायर 5। मतलब क्या हो गया ना कि ये a स्क्वायर जो है ना ये इस चीज को बता रहा है क्या कि a स्क्वायर जो है ना वो 5 से जब हम इसको डिवाइड किए हैं तो ये b स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, इस a स्क्वायर को जब हम लोग 5 से डिवाइड किए हैं तो क्या हो जा रहा है, b के बराबर, b स्क्वायर के बराबर हो जा रहा है। यानी a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब जब a स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 5 तो a भी 5 से डिविजिबल होगा,
इसको हम लोग देखिए क्या होता है, अगर ये 8 है और ये 4 है, यहाँ क्या ना इसको जो है ना हम डिवाइड करते हैं तो 2 बार में चला जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यानी ये हम पहले मान लेते हैं क्या कि ये a बटा b के फॉर्म में था और इसको डिवाइड किए तो ये 2 बार में कट गया। अब इसी का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए 8 स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि ये क्या हो जा रहा है, ये b बाई a b स्क्वायर बटा 4 हो गया। ठीक है, इस फॉर्म में कर देते हैं। तो अब क्या होगा ना, इसका इसी चीज को जब हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं तो ये कितने के बराबर हो जा रहा है, ये 64 के बराबर हो जाता है, फिर भी ये कट जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये कट जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो यानी कि ये यहां तक समझ में आ गया कि a इज डिविजिबल बाय 5। अब देखिए यहां पे क्या है, अब a इज क्लियर हो गया कि a इज क्या है, a जो है ना वो 5 से डिविजिबल है। तो चलिए कोई नंबर मान लेते हैं वो नंबर c मान लेते हैं कि इसको डिवाइड करते हैं तो कितने के बराबर आ जाएगा, वो c के बराबर आता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि तो a कितने के बराबर हो जा रहा है, 5c के बराबर हो जा रहा है। हम मान लेते हैं कि a बाई 5, अगर हम इसको a इज डिविजिबल बाई 5 तो हमको कोई एक नंबर मिल जा रहा है। कौन सा नंबर मिल जा रहा है, एक c नंबर मिल जा रहा है। जैसे हम लोग 15 को 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 मिलता है ना, 3 मिलता है ना, 3 मिलता है। तो सिमिलरली यहाँ जो है ना हम लोग अल्फाबेट में बात कर रहे हैं जब, तो a को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें मान लेते हैं जैसे यहाँ 3 आया उस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, c आ रहा है। ठीक है, अब इस c को क्या आ रहा है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से कर देते हैं तो क्या आ जा रहा है, a इज इक्वल टू a कितने के बराबर हो जाएगा, 5c के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये पहला वाला जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं कि a स्क्वायर, a का वैल्यू जो है ना यहाँ रख दे, a कितने के बराबर मेरा आ जा रहा है, 5c के बराबर आ जा रहा है। तो ये इक्वेशन है ना, यहाँ पे क्या किया ना, a इज इक्वल टू 5c, तो इसको क्या करते हैं ना 5b स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन यानी कि कौन सा, ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब इसके जगह पे क्या किए ना, हमें पता है क्या कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। ठीक है, तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे क्या था a। अब इस a की जगह पे ना 5c को, ये 5c इज इक्वल टू a, तो इसलिए क्या किया ना, इस जगह पे यहाँ पे क्या किए, देखिए फिर से आपको मैं समझा दूं, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो ये a को हटा देते हैं और इसके जगह पे क्या डाल देते हैं, a के जगह पे डाल देते हैं, a के जगह पे कितना आ रहा है मेरा 5c, तो यहाँ पे डाल दे रहे हैं 5c का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें ये वाला चीज मिल गया। ठीक है, ये वाला चीज मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 25c, इसीलिए b स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा, 25c स्क्वायर बाई 5। अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये और ये कट जा रहा है, कितना जा रहा है 5, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, इसीलिए c स्क्वायर इस कितने के बराबर हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 5। अब इसका मतलब क्या हो गया, c स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि b स्क्वायर भी जो है ना वो 5 से डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए पहले वाले इक्वेशन में क्या आ रहा है, पहले वाले इक्वेशन में आ जा रहा है यहाँ पे कि b a स्क्वायर जो है ना वो 5 से डिविजिबल हो जा रहा है, इसलिए 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई, जबकि हम लोग क्या माने थे, हम लोग माने थे क्या कि a जो है ना वो को प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं हो जाएगा, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है ना, a जो है ना वो 5 से डिवाइड हो जा रहा है, और यहाँ हम लोग फिर माने थे क्या कि b जो है ना किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन किस नंबर से डिवाइड, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। इसलिए क्या हो गया ना कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, इसलिए b भी क्या हो जाएगा ना 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है ना, a एंड b हम लोग दोनों को प्राइम माने थे,
ठीक है ना, को प्राइम नंबर, यानी कि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। लेकिन क्या हो रहा है ना, यहाँ ज़्यादा कॉमन हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि 5 से ये एटलीस्ट एक नंबर हमें मिल जा रहा है, जिससे ये दोनों ए और बी जो है ना फर्दर डिवाइड हो जाने हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एजम्पशन गलत ले लिया था। हम लोगों ने ये मान लिया था कि ये नंबर जो है ना वो इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल मान लिए थे इसको। हम लोग क्या मान लिए थे, हम लोग इसको जो है ना रैशनल नंबर यानी कि √5 को हम लोग रैशनल नंबर मान लिए थे। और इसी वजह से ना ये हमारा जो है ना एजम्पशन जो है ना ये इस तरह का जो कंट्राडिक्शन आया है, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, b² इज डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, therefore a and b have at least 5 as a common factor and it contradicts that a and b are co-prime। ठीक है, इस चीज को कंट्राडिक्ट, इस चीज को खंडन करता है कि ए और बी जो है ना वो को प्राइम है, ठीक है। दिस हैपेंड ड्यू टू रॉन्ग एजम्पशन दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम लोगों ने जो रैशनल नंबर माना था ना बी को, ए और बी को √5 को रैशनल नंबर जो शुरू में माना था ना, वो हमारा एजम्पशन क्या था ना गलत है। और इस तरह से ना हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, थैंक यू बच्चा लोग।